ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ मास के महत्व की कथा। आषाढ़ मास का क्या महत्व है, भगवान को तुलसी दल समर्पित करने से एक पापी का भी किस प्रकार से उद्धार होता है, वह कथा आज हम आपको सुना रहे हैं। देवऋषि नारद जी बोले कि हे भगवान, आपने मुझे भक्ति, सेवा और धर्मशीलता के अनेक उदाहरण बताए हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य जीवन भर पापों में लिप्त रहा हो, फिर भी यदि आषाढ़ मास में कुछ उपाय करे तो क्या उसका उद्धार हो सकता है। देवऋषि नारद की बातें सुनकर के भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यह मास इतना पवित्र है, इसमें अनजाने में भी किया गया पुण्य जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। मैं तुम्हें एक ऐसी पापी की कथा सुनाता हूँ जिसने अनजाने में मुझे स्मरण किया और उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे नारद, प्राचीन समय की बात है, काशी में शंखमुख नाम का एक अत्यंत क्रूर व्यक्ति रहता था। वह मदपान, पशु हत्या, चोरी और नास्तिकता में लिप्त था। उसके कारण नगरवासी त्रस्त थे, पर कोई उसका विरोध नहीं करता था। एक बार वह आषाढ़ मास में बीमार पड़ गया और अत्यधिक व्याकुलता में बोला कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, हे नारायण, मुझे बचाइए। वह पूरी जिंदगी पाप करता रहा। एक समय इतना बीमार हो गया, अब उसे मालूम हो गया कि अब मैं जीवित नहीं रहने वाला, तो वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसकी पत्नी देवकी एक साध्वी महिला थी। उसने पति से कहा, स्वामी, यदि आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो एक बार आषाढ़ मास के एक दिन उपवास रखकर तुलसी का एक पत्ता भगवान को समर्पित कर दीजिए। जब वह बीमार पड़ गया, उसे लगा कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। जब वो रो रो के भगवान से प्रार्थना कर रहा था, वैसे भगवान में विश्वास नहीं रखता था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, यदि आपको लगता है कि आप सच्चे मन से प्रायश्चित कर ही रहे हैं, तो आपको आषाढ़ मास में कम से कम एक दिन व्रत रख करके और एक तुलसी का पत्ता भगवान को समर्पित करके देखिए। हे स्वामी, आप यह उपाय कीजिए। शंखमुख को वैसे तो विश्वास नहीं था, पर उसने पत्नी के आग्रह पर एक दिन का उपवास रखा। एक मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को तुलसी पत्र समर्पित किया और दीन स्वर में बोला, हे प्रभु, यदि कोई पुण्य हो तो मुझे जीवन दो, पर अगले जन्म में पवित्र बनाना, मेरे देह को पवित्र बनाना, मैं उच्च कुल में जन्म लूं और मेरी बुद्धि हमेशा शुभ कार्यों में लगी रहे। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात यमदूत जब उसे लेने आए, तब वहाँ विष्णुदूत प्रकट होकर के बोले, हे यमदूतों, इसने आषाढ़ मास में भगवान का नाम लिया, तुलसी अर्पित की, अब यह तुम्हारा नहीं, बैकुंठ का अधिकारी है। ये यमपुरी नहीं जाएगा, ये बैकुंठ लोक को जाएगा, क्योंकि इसने एक दिन आषाढ़ मास का व्रत किया और भगवान को तुलसी दल समर्पित किया। इस प्रकार शंखचूड़ को बैकुंठ ले जाया गया। भगवान विष्णु बोले, आषाढ़ मास में नारायण नाम का उच्चारण, तुलसी सेवा या एक बार भी हरिनाम स्मरण, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, अनंत गुना फल प्रदान करने वाला है। और जो जानबूझ के कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान को तुलसी दल समर्पित करते हैं, उनके पुण्य को कौन कह सकता है। सच्चे मन से किया गया संकल्प चाहे छोटा ही क्यों ना हो, बड़ा फल देने वाला है। भगवान हरि बोले, हे नारद, जो इस कथा को बार बार सुनते हैं वह यह समझें कि कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, यदि वह आषाढ़ मास में भक्ति और श्रद्धा से एक कदम भी भगवान की तरफ बढ़ाता है, तो भगवान 100 कदम उसकी ओर बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह अत्यंत निरीह, कमजोर और पीड़ा से भरी थी। न उसे भोजन मिलता, न जल। उसने जीवन भर कोई व्रत या तप नहीं किया, परंतु उसका हृदय भक्ति भाव से पूर्ण था। एक दिन आषाढ़ मास की प्रचंड गर्मी में चिड़िया को प्यास लगी। वह आकाश में उड़ती रही,
जल की खोज में, किंतु कहीं भी उसे जल नहीं मिला। अंत में वह एक पुराने मंदिर की छत पर आ गिरी। यानी चिड़िया भूखी प्यासी चारों तरफ उड़ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी जल दिखाई नहीं दिया। आखिर में वह एक पुराने मंदिर की छत पर आ गिरी। मंदिर के बाहर एक साधु आषाढ़ मास का व्रत कर रहा था। उसने देखा एक छोटी सी मरणासन चिड़िया वहां पर गिरी पड़ी है। उसने तुरंत अपने पात्र से जल निकालकर उसे चिड़िया के पास छिड़क दिया। चिड़िया ने उस जल की कुछ बूंदें पी लीं और प्राण बच गए। जब साधु ने देखा कि चिड़िया की जान बच गई है तो वह प्रसन्न हुआ और बोला, हे भोलेनाथ, हे हरि, यदि मेरी आषाढ़ मास की सेवा, व्रत, जप और तप सच्चे मन से किए हैं, मेरी पूजा सच्ची है, तो यह प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो। उस क्षण चमत्कार हुआ। वहाँ एक देवदूत प्रकट हुआ और बोला, हे साधु, तुम्हारे पुण्य से यह चिड़िया अब पक्षी योनि से मुक्त होकर देवलोक में जन्म लेगी और भव चक्र से छूट जाएगी। हे नारद, देखो, आषाढ़ मास के व्रत का यह प्रभाव है कि उसके प्रभाव से एक साधारण सी चिड़िया को भी उत्तम गति प्राप्त हो गई। फिर मनुष्य यदि श्रद्धा से व्रत, उपवास, जप, दान करे तो वह स्वर्ग और अंत में मोक्ष को पा लेता है। कोई बड़ा धर्माचार बनने की आवश्यकता नहीं, ना ही बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। केवल भक्ति और श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य, जैसे एक दिन का व्रत, एक गिलास जल देना, या फिर कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनने के बाद में कथा के रूप में दक्षिणा देना, यह सब अत्यंत फल को प्रदान करने वाले हैं। व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव आता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। हे नारद, सच्चे मन से की गई पूजा, सच्चे मन से किया गया दान, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, अनंत गुना फल प्रदान करने वाला है। व्यक्ति के जीवन में तब तक ही अंधकार रहता है जब तक वह धर्म की ओर नहीं बढ़ता। जैसे वो धर्म की ओर एक कदम भी बढ़ाता है, जीवन में उसके में आ रहे सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और व्यक्ति पवित्र हो जाता है, वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए और किसी से अपशब्द ना बोलें, झूठ ना बोलें, किसी के प्रति दुर्व्यवहार ना करें, तो भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।